इसी प्रकार बच्चों अब हम बात करते हैं दूसरी यूनिट फलक केंद्रित यूनिट सेल यानी एफसीसी की संकुलन क्षमता की। एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल वो सेल होता है जिसमें घटक कण कोनों पर तो होते हैं, साथ साथ पीछे पढ़ाया गया आपको कि उसके फलक के केंद्रों पर भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो अब एफसीसी में गोलों की संख्या कुल कितनी हुई, 8 कोनों पर हैं, 8 कोनों पर हैं तो 8 × 1/8, ठीक। और 6 फलक हैं, हर फलक के केंद्र पर है 6 फलक, और फलक पर उपस्थित केंद्र का योगदान होता है आधा, तो ये आधा हो गया, ये 1 इसके और 3 इसका, तो कितना हो गया टोटल 4, यानी इसमें घटक कणों की संख्या कितनी हुई, 4 हुई। अब माना वही पहले की तरह ही, गोले की त्रिज्या कितनी मान ली हमने, r, ये गोले की त्रिज्या कितनी मान ली हमने, r मान ली। घन के किनारों के कोर की लंबाई ये सब क्या है, a है, जितनी भी है। और एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। और इसमें कितने कण आए हमारे पास, 4, तो 4 गोलों का आयतन कितना हुआ, इंटू कर दिया 4, तो 16/3 πr³ हो गया। तो ये क्या आया, यानी गोलों का आयतन, 4 गोले हैं। अब एफसीसी संरचना में कोने वाले गोले फलक के केंद्र पर उपस्थित गोलों से तो स्पर्श करते हैं परंतु परस्पर स्पर्श नहीं करते। यानी कि जो गोला यहाँ पर होगा, जब इन 4 गोलों के बीच में एक गोला आ जाएगा तो चारों गोले आपस में स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बीच में एक गोला आ गया। तो देखो, एक गोला यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 गोले हैं। यदि इन 4 गोलों के बीच में एक गोला आ जाए तो क्या ये आपस में स्पर्श करेंगे, नहीं। जबकि जब इनके बीच में कोई कण नहीं होता, तो आप देख रहे हैं पीछे पढ़ाया, ये सारे चारों क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। लेकिन इनके बीच में एक बड़ा गोला आ जाए तो चारों एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे और आपस में स्पर्श नहीं करेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ है कि फलक के केंद्र में जो गोला है, उसके कारण जो कोने वाले गोले हैं वो आपस में क्या नहीं कर पाते, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पाते। लेकिन फलक में उपस्थित जो केंद्र में कण है वो कोनों के 2 गोलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो वही बात हम यहाँ कहते हैं कि एफसीसी संरचना में कोने वाले गोले यानी कण फलक के केंद्र पर उपस्थित गोलों को तो स्पर्श करते हैं परंतु आपस में स्पर्श नहीं करते। अतः फलक विकर्ण AC बराबर 4R हो गया। इस बात को समझेंगे, यानी कि यदि हम इस बात को देखें, A, B और C को देखें तो 2 कण तो ये हो गए, एक कण ऊपर वाला हो गया और एक इनके बीच में कण, तो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ये भी A है, ये भी A है और ये क्या बन गया, ये विकर्ण है इसका, ठीक है। तो यदि हम समकोण त्रिभुज में देखें, या आप इस त्रिभुज इसको मान लो, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये इनका विकर्ण हो गया। तो 2 गोले ये, एक गोला ये तीसरा और एक उनके बीच का गोला ये आपस में। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये पूरा गोला है, R इसके लिए, R इसके लिए, ये कोने पर है तो आधा R इसका, आधा R इसका, तो टोटल कितने R हो गए, 4R हो गए, यानी 4R हो गए। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया विकर्ण। तो विकर्ण AC की बात चल रही है, तो जिसको फलक विकर्ण बोलते हैं। अतः फलक विकर्ण AC बराबर किसके हो गया, 4R के। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, विकर्ण का वर्ग। तो ये हो गया AC इज इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC बराबर AB कितना है, ये जो AB है ये भी A है, ये भुजा A है, ये भी क्या है, A है। तो इनकी वैल्यू कितना आ गई, A का वर्ग प्लस A का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लग गई। तो AC बराबर 2A² और AC बराबर 2 तो रह गया अंदर और A का वर्ग में A बाहर आ गया, तो AC बराबर A√2 हो गया। और ये जो है AC किसके बराबर है, 4R के, तो इसकी वैल्यू रख दी। तो A√2 = 4R और A बराबर क्या आ गया, 4R/√2। तो A बराबर क्या आ गया, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2√2R। तो ये क्या आया हमारे पास, ये विकर्ण। अब यूनिट सेल का कुल आयतन कितना है, यूनिट सेल का कुल आयतन हमेशा क्या होता है, भुजा घन की क्यूब होती है। तो भुजा क्या है, A है, तो A की क्यूब होगी और A की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, ये। तो इसकी वैल्यू जब हम रख देंगे ये वाली ऊपर वाली, तो इसका क्यूब हो गया। तो 4 को 3 बार करके 64 आएगा, R की क्यूब और √2 की 3 बार होगी तो क्या होगा, 2√2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट सेल का कुल आयतन। और ये हमारे पास क्या आया, गोलों का कुल आयतन। गोले 4 हैं, अब इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो संकुलन क्षमता बराबर यूनिट सेल के चारों गोलों द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन यूनिट सेल का कुल आयतन। 4 गोलों द्वारा घेरा गया आयतन है 16/3 πr³ अपॉन ये कितना है 64R³ बटा
2√2 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास संकुलन क्षमता कितनी आ जाती है 74%, यानी 74%। तो हमें क्या पता लगा कि FCC यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जितने भी कण होते हैं उन्हें उपलब्ध कुल आयतन का क्या करते हैं, वो 74% घेर लेते हैं। केवल उसका 26% भाग क्या रह जाता है, रिक्त रह जाता है। तो यानी उसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी क्या हुई, पहले वाली जो हमने पढ़ाया था SCC उससे ज़्यादा है, उसकी 52.4 थी, इसकी कितनी है 74%। और संकुलन क्षमता जितनी अधिक होगी उतनी ही अच्छी पैकिंग मानी जाती है। तो आपने देखा कि हमने क्या पढ़ा कि फलक केंद्रित एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 74% होती है। और जबकि जो साधारण घनीय सेल है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी, केवल 52.4 आई थी। ठीक है, समझ में आया आपको।